अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं। सर किस लिए आए हैं यहाँ पे आज? अभी तो मैं चाय की पत्ती लेने आया। चाय की पत्ती लेने आए हैं। रमजान की आमद है, क्या तैयारियां वगैरह चल रही हैं? तैयारियां तो अच्छी हैं, मगर मसला ये है कि मेरे ख्याल से अभी जो केले 150 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, वो मेरा ज़्यादा ख्याल है कि रमज़ान में वो अभी ये बड़ा केला है, वो केला इतना सा हो जाएगा और होगा 400 रुपये दर्जन। 400 रुपये दर्जन। 400 रुपये दर्जन का कौन लेगा? आप और हम ही लेंगे? हम लेंगे। सैलरी पर्सन किस तरह कैसे गुजारा करेगा, किस तरह ले सकते हैं? बिल्कुल, महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। बाकी अगर हम ममालिक में बात करें तो रमजान के हवाले से रेट लिस्ट काफी कम कर दी जाती है, प्राइस कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में दुगनी क्यों कर दी जाती है? दुगनी इसलिए कर दी जाती है कि एक मिसाल मशहूर है कि एक दुकानदार 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की बेचेगा और बोलेगा कि मेरी नमाज कज़ा हो रही है। ये हाल है मुसलमान। यानी नमाज का होने का डर है, लेकिन ये डर नहीं है कि जो है प्राइस जो है वो दुगनी दे रहे हो। प्राइस नहीं बोलेंगे। और रोजे की हालत में रोजे की हालत में जितना हम झूठ बोलते हैं, इससे ज़्यादा कई झूठ नहीं बोलते। ये हमारा शेवा बन गया है, हम लोग इससे तरक्की कर ही नहीं सकते। यानी मुसलमान तो एक तरह से देखा जाए तो मुसलमान को तो बहुत इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि भाई रोजा है, बाकी लोग जो आ रहे हैं रोजे की हालत में उनसे बेईमानी ना करें। वो डबल करते हैं। अफ्तारी के वक्त अगर आप चले जाएं किसी ठेले पे तो वो चीज 100 रुपए वाली 250 रुपए की 250 से आप 500 रुपये बिकती है भाई। 500 से भी अब कर जाते हैं वो। अभी देखें आप ये किन्नू है, मेरे ख्याल से 200 रुपये दर्जन चल रहे हैं। ये रमजान में आप देख लीजिएगा 500 रुपये दर्जन होंगे। 500 रुपए दर्जन हो जाएंगे। ये हाल है हमारा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं पे किसी की भी ठेले के ऊपर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है क्या? यहाँ पे कोई आता नहीं है क्या रेट लिस्ट देख? कोई नहीं आता सर। अच्छा, जब भत्ता जाएगा तो कौन लेने आएगा? यानी भत्ता प्रॉपर जा रहा है? प्रॉपर जा रहा है। फ्री ठेला देते हैं 50 रुपये 100 रुपये जा रहा है। कुछ से एक जो बात है, कहते हैं कि गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? सर इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ। एक बैंक में आप निकालते हैं किसी भी प्लाट की स्कीम, तो उसमें क्या होगा कि इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। आवाम का पैसा बहुत है। आवाम के पैसा बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं, खैरियत से? सर सब्जी वगैरह हाथ में है, क्या रेट सही मिला या ज्यादा? अभी तो क्योंकि रमजान आया नहीं है, जब रमजान आएगा तो फिर बढ़ेगा, अभी तो नहीं बढ़ेगा ना। सही। जैसे ही रमजान जब स्टार्ट हो जाएगा बढ़ जाएगा। रमजान आने में वैसे भी एक हफ्ता रह गया। सिर्फ एक हफ्ता रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या लगता है कि रेट लिस्ट जो है, जो प्राइस है वो दुगनी होती जाएगी या कम होगी? नहीं, कम तो नहीं होगी। खैर पाकिस्तान में तो प्राइस कम होती नहीं, बढ़ती है। बढ़ती है गैर ममालिक। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान में जो है प्राइस कम नहीं होती, बढ़ती है, ऐसा क्यों? बाकी ममालिक में तो प्राइस कम कर दी जाती है रमजान। वो इस्लामी उसूलों पे अमल करते हैं। हजरत उमर का जो कानून है उस पे अमल करते हैं। यहाँ हम उस पे अमल नहीं करते। बीइंग अ मुस्लिम जो है, मुसलमान जो है वो कोई काम नहीं कर रहा, उस पे अमल हम नहीं करते। यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ज्यादा जो है इस चीज के ऊपर कारगर। हमसे बेहतर है, उन्होंने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, हमसे बेहतर है। यानी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन वो हमसे बेहतर They है। are nice people. Yes. अच्छा। I love them really. हुक्मरान कहते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी है, महंगाई पे काफी हद तक काबू पा लिया है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं मतलब कोई कमी नहीं आई, वो इसी तरह कोई कमी नहीं आई है। बढ़ रहे हैं, बल्कि आए रोजाना बढ़ रहे हैं। जब कुव्वत खरीद है आवाम की कम हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही। हर आदमी जो है नॉर्मल सैलरी क्या है। अगर हम बात करें बचत बाजार की, जो ये इतवार बाजार या जुम्मा बाजार या मंगल बाजार लगते हैं, तो वहाँ पे प्राइस जो है वो यहाँ के मुकाबले में कम होती है, बराबर होती है, ज्यादा होती है? थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा नहीं है, इतना फर्क नहीं है, थोड़ी सी कम होती है, मैं ये समझता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? रमजान में इनको कोशिश करनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें और रेट जो है उसको कम किया जाए। रमजान में स्पेशली क्या चीज ऐसी है जो बहुत दुगनी कीमत में बिक्री होती है? सारी चिकन है, गोश्त है, सब महंगा हो जाता है। सब कुछ महंगा हो जाता है। महंगी हो जाती है, आपका टमाटर महंगे हो जाते हैं। तमाम जितनी सब्जी है सारी महंगी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरान? बेसन आपका महंगा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमजान आ रहा है, मैं यही कहूँगा ये रहमतों का महीना है और आवाम का ख्याल करें और दुआएं लें ताकि उनको कोई फ़ायदा हो, आवाम को भी फ़ायदा हो, उनको दुआएं मिलें ताकि उनकी हुकूमत कायम रहे। ठीक है, ये आवाम की दुआएं ले लें अगर आपको जो है मुस्तकिल जो है वो हुकूमत करनी है। मजीद यहाँ पे बात करेंगे, आवाम से हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? शॉपिंग के लिए आए मैं जी, बस ग्रोसरी लेने। ग्रोसरी के लिए रेट वगैरह सही मिल रहे हैं यहाँ पे या महंगे हैं? रेट अभी तो रमज़ान आए नहीं है, अभी से महंगे हो गए रेट। टमाटर जो 50 रुपए किलो चल रहा था आज 80 रुपए 100 रुपए किलो 80 रुपए हो गया। 80 रुपए 100 रुपए। अच्छा, रमजान आने में एक हफ्ता है तो अभी एक हफ्ते पहले ही रेट इतना बढ़ गया है, तो रमजान आते ही कितना हो जाएगा फिर? डबल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जो 80 रुपए 100 रुपए मिल रहा है वो 150 रुपए 200 रुपए हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा शायद। अच्छा, हुक्मरान कहते हैं कि हमने महंगाई पे काफी हद तक काबू पा लिया। हुक्मरान ने अपनी महंगाई पे काबू पाया होगा, आवाम की महंगाई के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं जिस किया।
तरह बढ़ती जा रही है उस तरह बढ़ती जा रही है, उनके अपने ज़राए बढ़ रहे हैं, आवाम के ज़राए कम हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? यही कहना चाहूँगा, रमज़ान में तो अल्लाह उनको तौफीक दे कि महंगाई पे कंट्रोल करें, आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, जिस तरह दूसरे मुल्कों में होता है। इस्लामी मुल्क है और इसमें कोई रमज़ान में कोई ऑफर ही नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि मुतवस्सित तबका जो है वो रोजा किस तरीके से खोलेगा, इसका किसी को कोई हल एहसास कुछ नहीं है। भी एहसास नहीं है, कुछ भी एहसास नहीं है। मिडिल क्लास तो यूँ समझे और लोअर क्लास होता जा रहा है। अच्छा, जो एक मिसाल है, एक बोला जाता है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पाकिस्तान में मेरा तो ख्याल है इनके जो हुक्मरानों की पॉलिसी है वो ये है कि गरीब मर ही जाए तो अच्छा है। गरीब मर जाए तो अगर सारे गरीबों को मार देंगे तो फिर वोट कैसे लेंगे? वोट लेने के लिए तो वो फिर सहूलियात पैदा कर देते हैं ना। अच्छा, हाँ, जो बिरयानी वगैरह चलती है उसमें फिर देते हैं वो। यानी बिरयानी के डब्बे देते जाओ और वोट लेते जाओ। गरीब को तो खाना मिल गया तो वो वोट दे देगा, उसका क्या है। सही, ठीक है, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हर जगह यहाँ पे रश इसलिए ज़्यादा है कि रमज़ान आने वाला है, तो हर कोई जो है वो सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए जो है इस वक्त जो है पीक टाइम पे पहुँचा हुआ है। बात कर लेते हैं और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? शुक्र है मालिक अल्लाह का। क्या खरीदारी करने के लिए आए मैं? बस यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आए मैं। सही रेट पे मिल रही है, महंगे रेट में मिल रही है? अभी तो जो है कुछ मुनासिब रेट से मिल रही है। अब हो सकता है कि रमज़ान में थोड़ी सी महंगी हो जाए। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है कि हो सकता है रमज़ान में महंगाई और बढ़ जाए? रमज़ान में तो महंगाई ख़त्म हो जानी चाहिए, सेल लग जानी चाहिए, डिस्काउंट लग जाना चाहिए। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि डिस्काउंट लग जाना चाहिए, पर हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते अच्छा, कि अब रमज़ान का महीना आ रहा है। हालांकि दूसरे मुल्कों में जो ना हाँ। इसके अंदर जो ना बहुत जो है किफ़ायत करी जाती है, बिल्कुल। और 1 रुपए से 8 आने कर दी जाती है। पर यहाँ तो ये है कि 1 रुपए का नहीं 5 रुपए का बेचेंगे। 5 रुपए का बेचेंगे तो अब लेने वाला तो मजबूर होता है क्योंकि रमजान का महीना है, उसको लेना तो है हर चीज को। अच्छा, commitment एक करने के लिए। इंसान अगर एक आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपए, तो क्या 30,000 में अगर उसके 5 घर वाले हैं, अहले खाना के अफराद, उसको मिला के 5 लोग हैं, तो क्या 30,000 में उसका पूरा रमजान का गुजर बसर हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो आम दिनों में नहीं कर सकता, तो रमजानों में तो माशाल्लाह डबल खर्चा होता है। डबल खर्चा होता है। जाहिर सी बात है, हर चीज जो है ना वो। अच्छा, ये क्यों रमजान में डबल खर्चा क्यों? रमजान में तो हर कोई रोजा रख रहा होता है। नहीं, उसमें जो ना फ्रूट होते हैं, समोसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रोजा लवाजमात ज़्यादा जी होते हैं। रोजा खोलने के लिए जाहिर सी बात है खजूर भी चाहिए। और आम दिनों में तो जो है ना रोटी सालन से ही रोटी से पेट भर लेता है ना आदमी, तो इस वजह से जो ना थोड़ा लेकिन हुक्मरान तो कहते हैं कि हमने हर जगह पे डिस्काउंटेड रेट लगा दिए हैं, डिस्काउंट लग चुका है, अब गरीब इंसान, गरीब जो है आदमी कभी भी भूखा नहीं मरेगा। ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बात है, कहने के लिए अच्छा कहने है, की अच्छी बात है। यानी पागल बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? बस हुक्मरान से ये गुजारिश करता हूँ कि ना जो अब रमज़ान का महीना आ रहा है तो पहले से ही जो है चलो हर आदमी अपनी टीम लेके चलता है। जैसे पीस पार्टी है तो उसको भी चाहिए कि हर जगह अपने स्टॉल लगाए और गरीब आदमियों को जो ना रिलीफ दे। अच्छा, हाँ, जो भी जितनी भी जमातें हैं वो हर जमात जो ना अपने अपने स्टॉल लगा के जो ना आवाम को रिलीफ दे, ताकि आवाम को फायदा हो उसके। आवाम को फायदा हो। आवाम का फायदा कोई नहीं सोचता। आवाम को कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हमारा पेट भर जाए तो बस। आवाम को कोई नहीं देखता नाज़रीन।